राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं श्री रामचंद्र जी और एक मेंढक के बारे में। एक बार श्री रामचंद्र जी अपने महल से निकलकर बाहर की तरफ चल दिए। जब वह महल से निकल के बाहर की तरफ चले तब उनके पीछे पीछे लक्ष्मण जी भी आ गए। वह कहते, भाई मैं भी आपके साथ चलूँगा। दोनों भाई महल से जो निकल कर चले, चलते चलते कुछ दूरी पर पहुँचे। वहाँ पर एक नदी थी। वह उस नदी के किनारे पर जाकर बैठ गए। जब वह नदी के किनारे बैठे, उन्होंने क्या किया, नदी के किनारे बैठने से उन्हें बहुत सारी बातें आपस में शेयर की और फिर उन्होंने सोचा क्यों ना हम इस नदी में स्नान ही कर लें। चलो जी, दोनों भाइयों की रजामंदी के साथ उन्होंने क्या किया, अपने अपने धनुष जो हैं वहीं ज़मीन पर गाड़ दिए और नदी में स्नान करने के लिए उतर गए। और श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी नदी में स्नान करने गए। फिर उन्होंने खूब स्नान किया। जब वह स्नान कर कर आए तब उन्होंने देखा जो धनुष था वह खून से लथपथ था। उन्होंने वहाँ ज़मीन को थोड़ा नीचे से खोदा और वहाँ से उन्होंने देखा एक मेंढक जो जख्मी था वह था। फिर श्री रामचंद्र जी ने मेंढक से पूछा, हे मेंढक, तुम जख्मी हो तो तुमने शोर क्यों नहीं मचाया? यह धनुष तुम्हें लग गया है तो तुमने कोई आवाज़ क्यों नहीं की? और जब तुम्हें सांप पकड़ लेता है तब तो तुम सांप से बचने के लिए इतना ज़्यादा फड़फड़ाते हो और इतना शोर मचाते हो, इतना हल्ला गुल्ला करते हो, तब आज क्यों नहीं? तब देखो मेंढक ने कितना सुंदर जवाब दिया। मेंढक ने कहा, हे प्रभु, जब मुझे सांप पकड़ता है तब मैं आपको पुकारता हूँ मदद के लिए, कहता हूँ, हे प्रभु आओ मुझे बचाओ। लेकिन आज आप ही के ही तीर ने मुझे जख्मी किया है, मैं किसको बुलाऊं? अब मेरे पास कोई है ही नहीं था। और क्योंकि जब प्रभु के तीर ही मुझे लग रहा है और इससे अच्छा मेरा अंत क्या होगा, इससे अच्छी मेरी मुक्ति क्या होगी? एक मैं सांप के मुंह से मरता या मैं भगवान के तीर से मरा, दोनों में बहुत अंतर है प्रभु। इसलिए मैंने आज कोई आवाज़ नहीं निकाली, मैं चुपचाप ही जख्मी हो गया। क्योंकि आपके धनुष से मरना तो मेरे लिए सौभाग्य हुआ ना, क्योंकि इससे तो मेरी मुक्ति होगी, मैं जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। और फिर यह आपका ही तीर रहा, आपका ही धनुष रहा, इससे मैं क्या शोर मचाता है प्रभु? आपको ही पुकारता, ये तीर ही आपका था, तब मैं क्या करता? तब भगवान ने उसकी बात सुनी और उसे वहाँ से निकाला और उसकी मल्लम पट्टी की। तब जाकर हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है बताओ? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जैसे मुश्किल पड़ने पर भगवान को पुकारते हैं और अगर हम किसी दिन भगवान के कारण ही मुश्किल में पड़ जाएं तो बताओ हम कैसे पुकारेंगे? तब भी हम उसी भगवान को पुकारेंगे। जाना तो हमने भगवान के पास ही है, मतलब कि दुख है चाहे सुख है, पुकारेंगे तो हम भगवान को ही, याद भी हम भगवान को ही करते हैं। फिर देरी किस बात की है? क्यों ना हम भगवान के लड़ लग जाएं और उनको याद करें, उनका सिमरन करें, उनका भजन कीर्तन करें और उनसे खूब प्रेम करें और उनकी भक्ति करें जैसे वह मेंढक करता था। और जिस भक्ति के कारण, जिस प्रेम के कारण शायद हमारे पापों से हमें छुटकारा मिल जाए और हमारी मुक्ति हो जाए। आपको यह छोटी सी कथा कैसी लगी है? अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार फिर मेरे संग बोलो, जय श्री राम।
राधे राधे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं श्री रामचंद्र जी, माता सीता और वीर हनुमान जी के बारे में। एक दिन श्री रामचंद्र जी और माता सीता बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। बातों ही बातों में वहाँ पर श्री हनुमान जी के बारे में बात चल पड़ी। वीर हनुमान जी की जब बात की चर्चा शुरू हुई तब भगवान श्री राम जी बोले कि हनुमान जी हमारे कितने परम प्रिय भक्त हैं। तब और वह हमको कितना मान आदर देते हैं। तब श्री रामचंद्र जी बोले कि हनुमान जी मुझे मान आदर देते हैं, वह मेरे परम भक्त हैं। तब माता सीता हंसती हैं और कहती हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि हनुमान जी आपके भक्त हैं? वह तो मेरे भक्त हैं। वह मुझे माते कह कर पुकारते हैं और वह मेरे भक्त हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि वो आपके भक्त हैं या मेरे भक्त हैं? क्यों ना हम ऐसा करें, आपस में हमें बहस करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्यों लड़ाई झगड़ा करते हैं? हम ऐसा करते हैं कि वीर हनुमान जी को आने दो, हम उन्हीं से पूछ लेंगे कि वह किसके प्रिय भक्त हैं। जब वीर हनुमान जी वहाँ पर आते हैं तो माता सीता जी को और श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करते हैं और फिर उनके पास बैठ जाते हैं और उनके चरण दबाते हैं। एक हाथ से वह श्री रामचंद्र जी के चरण दबाते हैं और दूसरे हाथ से माता सीता जी के चरण दबाते हैं। वह चरण दबा रहे होते हैं तब माता सीता कहती हैं, क्यों पुत्र, तुम किसके भक्त हो? फिर श्री रामचंद्र जी पूछते हैं, बोलो हनुमान, तुम किसके प्रिय भक्त हो? तब हनुमान मुस्कुराते हैं और सोचते हैं कि आज तो लगता है दाल में कुछ काला है, ना जाने सारी दाल ही काली हो। वह कुछ नहीं बोलते, वह उनकी बात सुन रहे होते हैं। फिर से श्री रामचंद्र जी बोलते हैं, बोलो वीर हनुमान, तुम किसके भक्त हो? फिर कुछ समय बाद माता सीता पूछती है, बोलो पुत्र, तुम किसके भक्त हो? तब श्री रामचंद्र जी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, माते, ना तो मैं आपका भक्त हूँ और ना श्री रामचंद्र जी का भक्त हूँ। तब फिर माता सीता कहती है, तुम मेरे भक्त नहीं हो। वो कहते हैं, नहीं माते, मैं तुम्हारा भक्त नहीं हूँ। फिर श्री रामचंद्र जी पूछते हैं, क्यों वीर हनुमान, तुम मेरे भक्त नहीं हो? तब वीर हनुमान जी कहते हैं, नहीं प्रभु, मैं आपका भक्त नहीं हूँ। फिर श्री रामचंद्र जी पूछते हैं, वीर हनुमान, अगर तुम हम दोनों के भक्त नहीं हो तो तुम किसके भक्त हो? तब हनुमान कहते हैं, मैं तो किसी और का भक्त हूँ। फिर श्री राम कहते हैं, अगर तुम किसी और के भक्त हो तब तो उनके साथ तो हम बहुत बेइंसाफ़ी कर रहे हो। सेवा भावना हमारी करते हो और भक्त उनके हो, ये तो उचित नहीं है। तुम बताओ, तुम किसके भक्त हो? फिर वीर हनुमान जी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, मैं तो सिया राम का भक्त हूँ। बोलो जय सिया राम, जय श्री राम। फिर बोलते हैं हनुमान जी कि मैं तो सिया राम जी का भक्त हूँ, ना मैं माता सीता जी का भक्त हूँ, ना मैं प्रभु का भक्त हूँ, प्रभु श्री राम का भक्त हूँ। तब फिर दोनों जने श्री रामचंद्र जी, माता सीता जी चिंतित हो जाते हैं कि अब क्या होगा। फिर श्री रामचंद्र जी और सीता माता जी युक्ति लड़ाते हैं और माता सीता कहती है, वीर हनुमान, मुझे बहुत प्यास लगी है, पुत्र जरा पानी पिला दो। फिर कहते हैं वीर हनुमान, जी माते, मैं अभी लाया। इतने जाने ही लगते हैं कि श्री रामचंद्र जी कहते हैं, पुत्र रुको जरा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, कहीं मैं गर्मी के मारे चक्कर खा के गिर ना जाऊं, इसलिए तुम मुझे जरा पंखा कर दो। फिर वीर हनुमान जी जो होते हैं वह दिमाग से युक्ति लड़ाते हैं, कहते हैं,
आज तो वीर हनुमान तुम बुरे फंसे हो, आज तुम्हारी परीक्षा का समय है। ये माता सीता और प्रभु तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं कि तुम किसके भक्त हो। अब तुम्हें भक्ति से नहीं दिमाग से कार्य करना होगा। तो फिर वीर हनुमान जी अपने बुद्धि से काम लेते हैं और दोनों को प्रणाम करते हुए अपने विराट रूप में आ जाते हैं और अपनी दोनों बाजुएं बड़ी बड़ी करने से एक बाजू के साथ माता सीता के लिए पानी लाते हैं और दूसरी बाजू के साथ वह प्रभु राम को पंखा करते हैं और दोनों का कार्य संपन्न करते हैं। फिर जब श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी इस युक्ति को देखते हैं और फिर वह बहुत ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगाकर हंसते हैं और कहते हैं, वाह वीर हनुमान, तुमने अपनी बुद्धि की क्या परीक्षा, अपनी बुद्धि का क्या आपने वो दिया है। आपने कितनी अच्छे तरीके से हमारी इस परीक्षा में तुम सफल हुए हो। तुमने अपनी बुद्धि से इस समस्या का हल निकाला और हम दोनों की इच्छाएं आपने पूरी की, प्रभु का पंखा किया और मुझे पानी पिलाया। तुम्हारे जैसा भक्त हर इंसान को मिलना चाहिए। अगर तुम्हारे जैसा सेवक हर किसी को मिल जाए तो जीवन सफल हो जाए। वह वीर हनुमान जी को आशीर्वाद देते हैं और अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो वीर हनुमान जी की जय। हर हर महादेव। जय श्री राम। अगर आपको यह मेरी छोटी सी कथा अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम एक आपको रोचक बात सुनाते हैं, एक इतनी अद्भुत और सुंदर बात सुनाते हैं। आपको वह बात सुनकर, वह कथा, एक लघु कथा सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपकी जिज्ञासा भी बढ़ जाएगी। एक बार एक राजा होते हैं, वह उसके 3 मंत्री होते हैं, ठीक है ना जी। वह अपने तीनों मंत्रियों को 3 बड़े बड़े थैले उपहार में देता है और कहते हैं कि तुम जाओ बाजार में से फल फूल जो आपको अच्छा लगे, अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें भर कर लेके आओ। मंत्री जाते हैं, बाजार में जाते हैं। पहला मंत्री सोचता है कि राजा तो बहुत व्यस्त रहते हैं, पता नहीं ना जाने वह थैला खोलकर देखेंगे या नहीं देखेंगे, लेकिन इतने बड़े थैले में मैं क्या लेकर जाऊं। वह इस असमंजस में पड़ जाता है और वह देखता है वहाँ एक फलों की रेहड़ी खड़ी होती है और वह उस फलों की दुकान से खूबसूरत फल, ताज़े ताज़े और स्वादिष्ट फल उसमें भर लेता है और भरकर उसको ले जाता है। जब दूसरे की बारी आती है, वह क्या करता है, वह सोचता है कि राजा तो अपने राज्य में इतना व्यस्त है, उसे थैला खोल के देखने का तो समय ही नहीं लगेगा, इसलिए मैं चाहे इसमें कुछ भी भर लूँ, राजा को क्या पता लगेगा, इसलिए मैं इसमें क्या भरूं। उसने यह सोचते सोचते उसने सोचा कौन सा राजा ने इसको खोलकर देखना है। अपना टाइम बचाने के लिए उसने क्या किया, सड़े गले और कुछ अच्छे फल, कुछ सड़े गले, इस प्रकार से सब्जियां और फल उसने उस थैले में खूब सारी भर ली और भरकर वह चलता बना। अब आई तीसरे मंत्री की बारी। आप बताओ फिर तीसरे मंत्री ने क्या भरा होगा। तीसरे मंत्री उससे भी ज़्यादा कामचोर था और इतना ज़्यादा आलसी था कि उसने राजा का महत्व ही नहीं समझा। उसने समझा कि राजा ने उसे थैला दिया, राजा को किस चीज़ की कमी, राजा के पास तो सब कुछ है, समय नहीं है, वह इस थैले को क्या खोल कर देखेगा, इसलिए उसने खोलना तो है नहीं, इसमें जो मर्जी भर लो। उसने क्या किया, आलसी तो था ही वह, उसने क्या किया, सूखे हुए फूल, पत्ते, फूंस, झाड़ियाँ सब उस थैले में इकट्ठी कर ली ताकि मुझे उठाना भी आसान रहे और थैला भी भर जाए।
उसने इतना ज़्यादा थैला भर लिया और लेकर वह चल दिया। जब वह तीनों मंत्री राजा के महल में पहुँचे और राजन से बोले, हे राजन, हम आपकी आज्ञा के अनुसार यह थैले भरकर ले आए हैं। राजा के पास समय तो पहले ही नहीं था, तो उसने क्या किया? राजा ने कहा, बिना कुछ देखे, बिना कुछ समझे राजा ने सीधा ही आदेश दिया कि इन तीनों मंत्रियों में जेल खाने में डाल दो और इनके जो यह थैले लेकर आए हैं वह थैले इनको वहाँ पर दे दो। जब राजा ने तीनों मंत्रियों को अलग अलग जेल में बंद कर दिया और उन्हीं का थैला उन्हें दे दिया और यह आदेश कर दिया कि इन मंत्रियों को कुछ 1 महीने के लिए कुछ भी खाने के लिए नहीं देना है और ना इनको पीने के लिए देना है। जो भी यह सामग्री इन थैलों में इकट्ठी कर कर लाए हैं वह इसी के साथ गुजारा करेंगे। जैसा करेंगे वो इनकी इच्छा। इन्हें इन थैलों के साथ उसमें जेल में बंद कर दो। राजा की आज्ञा का पालन हुआ और मंत्रियों को जेल में डाल दिया गया। अपने अपने थैलों सहित जब मंत्री जेल खाने में चले गए, जिसके पास तो देखो बहुत अच्छे फल थे, उसने तो खूब फल खाए और अच्छा उसका समय बीत गया और वह जीवित रहा। और जिसके पास दूसरा जो मंत्री था, जिसके पास गले सड़े फल थे और कुछ अच्छे फल थे, पहले तो उसने खूब अच्छे फल खाए, अच्छे फलों का उसने मज़ा उठाया। फिर उसके पास जो गले सड़े फल रह गए थे, फिर उसने वह खाए, लेकिन गले सड़े फल खाने के कारण वह अत्यंत बीमार हो गया। अब आई तीसरे की बारी। जब तीसरे की बारी आई, वह बेचारा करता क्या करता, करता ना मरता। उसकी तो ऐसी स्थिति थी, क्योंकि उसने आलस्य इतना था कि उसने अपने थैले में कुछ भी अच्छी वस्तु नहीं भरी। उसने राजा का महत्व नहीं समझा और उसने अपने थैले में सभी सूखे हुए पत्ते, झाड़ फूस, सब गंदगी भर रखी थी, जिसके साथ वह खा नहीं सकता था। इसलिए वह भूख से वहीं मर गया। इसलिए इस छोटी सी लघु कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कर्मों का भुगतान करना ही पड़ता है और हम जहाँ भी जाए हमारे कदम, हमारे कर्म, हमारे कदमों से 2 कदम आगे हमेशा रहते हैं। इसलिए कोशिश करें कि अपने जीवन में अच्छे कर्म करें, अच्छे कार्य करें। जैसे कि कहते हैं ना कि माता पिता के किए गए कर्मों का फल उनके बच्चों को उठाना पड़ता है, उसी प्रकार जो हमने जन्म लिया है, यह जन्म इंसान का हमें बहुत मुश्किल से मिलता है। गाय, बकरी, कुत्ता, भैंस, जो भी जानवर होते हैं, ना जाने कितनी योनियां भोगने के बाद हमें इंसान का जन्म मिलता है। इसे व्यर्थ में ना गुजारें, अच्छे कर्म करें, ईश्वर की भक्ति करें, ईश्वर से लगन रखें और भगवान के साथ सिमरन करें। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा, लेकिन अगर बुरे कर्म करेंगे तो बुरा भुगतना ही पड़ेगा। एक ना एक दिन हमें इसी धरती पर अपने बुरे कर्मों का भुगतान करना होगा। वह टाइम चला गया है जब कहते थे जो इस जन्म में करोगे अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। नहीं, इसी जन्म का लेखा जोखा अब इसी जन्म में होता है। जैसे कि हम एक गांव के एक गौएं होती हैं, गायें, उसके बाड़े में चले जाएं। एक बछड़ा अपनी गाय को, अपनी माता को इतनी सारे गाय में ढूंढ लेता है कि ये मेरी माता है। ठीक है ना जी। उसी प्रकार से अच्छे और बुरे कर्म भी व्यक्ति को पहचान लेते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करके अच्छे कर्मों के भागीदार बनो और अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को अपने ढंग से स्वर्ग बनाओ। इसी धरती पर स्वर्ग है, इसी धरती पर नरक है। और फिर मेरे साथ प्यार से बोलो, राधे राधे, राधे राधे। अगर आपको मेरी ये छोटी सी लघु कथा अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब
ज़रूर करें। आपके प्यार की ज़रूरत मुझे बहुत ज़्यादा है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बुजुर्गों के तजुर्बे के बारे में बात करते हैं। एक बार एक गिर्द जो होते हैं, जो बहुत ऊंचे उड़ते हैं, वहाँ उनका एक झुंड था। वह साथ में ही उड़ते, साथ में खाते पीते और फिर वह उड़ के ऊंची उड़ारी लगाकर साथ में ही आकर नीचे बैठ जाते। एक बार गिद्धों का झुंड कहीं दूर उड़ते उड़ते कहीं दूर एक टापू पर चला गया। जिस टापू पर वह उड़ते उड़ते पहुँचे, उस टापू के पास ही पानी की एक नदी थी, जैसे कह लो नदी या तालाब था, और वहीं पर बहुत सी मछलियाँ, उनके खाने पीने का सामान, सब कुछ सुविधा थी। वह गिद्धों का जो झुंड है उसी टापू पर रहने लगा और रहते रहते वह वहीं पर खाता पीता और वहीं पे रहने लगा। उनको वहीं पर रहते हुए बहुत समय हो गया। वहीं पर उस तालाब के पास एक बुजुर्ग जो है वह गिद्ध रहता था। एक दिन वह उस झुंड वाले गिद्धों से बोला, तुम यहीं पर खाते पीते हो, यहीं पर रह जाते हो, तुम ना तो उड़ते हो ना शिकार करते हो। इस प्रकार से तो तुम बहुत कमज़ोर हो जाओगे और शिकार करना भी भूल जाओगे। लेकिन वह गिद्धों का जो झुंड था उसकी बातें सुनता और सुन के अनसुनी कर देता और हंसता और फिर खाता पीता और वहीं पर आराम करने लगता। वह बुजुर्ग गिद्ध जो था उसने फिर कहा, जिस दिन तुम्हारे ऊपर मुसीबत आएगी तब तुम्हें उड़ना नहीं आएगा, ना ही तुम्हें शिकार करना आएगा। अब तुम देख लो। लेकिन वह जो गिद्धों का झुंड था उन्हें समझ नहीं आई। इतना समझाने के बाद वह जो बुजुर्ग गिद्ध था वह वहाँ से चला गया, कहीं दूर जंगल में चला गया। लेकिन वह गिद्धों का जो एक झुंड था वह वहीं पर ही रह गया। बहुत समय बीत जाने के बाद एक दिन वह बुजुर्ग जो गिद्ध था उसने सोचा, क्यों ना टापू पर जाकर आऊं, देख कर आऊं कि मेरे वह साथी कैसे हैं और क्या करते हैं। उसे बहुत लालसा हो रही थी कि वह उन्हें मिलकर आए। एक दिन वह उन्हें मिलने के लिए चल पड़ा। उड़ने के बाद जब वह टापू पर पहुंचा, वह क्या देखता है? टापू की दशा देखकर उसे बहुत दुख होता है। वह देखता है सारे गिद्ध वहाँ पर मरे पड़े हैं और वहाँ पर सब कुछ ही बिखरा पड़ा है। लेकिन एक गिद्ध था जो जख्मी था, वह उसकी कुछ सांसें चल रही थी। बड़े गिद्ध को, बुजुर्ग गिद्ध को देखकर वह बोला कि आपने सही कहा था कि हम शिकार करना भूल जाएंगे और हम उड़ना भी भूल जाएंगे। इसलिए जिस दिन हम पर हमला हुआ, ना तो हम उड़ पाए और ना ही हम शिकार कर पाए, और जिसके कारण उस शेर के झुंड ने हम पर हमला किया और हम सभी को यहाँ पर नोच दिया। इतना कहते ही वह जख्मी जो गिद्ध है वह मर जाता है। इन सभी की दशा देखकर वह जो बुजुर्ग गिद्ध होता है उसे बहुत दुख होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके पास पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं रहता और फिर वह अपने वहीं पर पुराने जंगल में चला जाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें आलस नहीं करना चाहिए, हमें अपने काम खुद करना चाहिए। कल का काम भी आज करना चाहिए, आज का काम अब करना चाहिए, ताकि हम अपने काम में सक्षम रहें और हम एक्टिव रहें, ताकि हम अपना काम किसी मुसीबत आने पर हम अपना काम कर सकें और हमें आलस को त्याग कर अपने सारे काम अपने हाथों से करने चाहिए, ताकि हम अपने काम में चुस्ती फुर्ती और चालाकी दिखा सकें।
अगर आपको यह छोटी सी कथा अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। धन्यवाद जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक बार माँ पार्वती भगवान शिव से बहुत नाराज हो जाती है और वह नाराज होकर भगवान शिव के साथ बात नहीं करती है। भगवान शिव बोलते हैं, हे पार्वती, तुम मुझसे आज क्यों नाराज हो, क्यों क्रोधित हो? तब माँ पार्वती कहती है, हे प्रभु, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ, आप उसका उत्तर दीजिए। प्रभु कहते हैं, पार्वती, तुम्हें भी मुझसे प्रश्न पूछने की ज़रूरत है। तब पार्वती कहती है, हे स्वामी, मैं आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ, आप उसका सही उत्तर दीजिए। फिर प्रभु शंकर कहते हैं, अच्छा चलो पूछो। तब पार्वती माता पूछती है, हे प्रभु, आप दुखी इंसान को और दुख क्यों देते हैं? जो इंसान पहले से ही बहुत दुखी है आप उनको और भी दुखी कर देते हैं, और जो पहले से ही बहुत खुश हैं, स्वस्थ हैं और जिनके पास सब कुछ है उनको आप और भी बहुत कुछ दे देते हैं, ऐसा क्यों? तब भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी पार्वती, इसका उत्तर मैं तुम्हें शब्दों में नहीं बता सकता। इसका उत्तर तुम्हें पाने के लिए पृथ्वी लोक पर इंसान के रूप में जाना होगा। भगवान शिव और माँ पार्वती इंसान के रूप में धरती पर प्रकट हो जाते हैं, और जब वह प्रकट हो जाते हैं उस समय संध्या का समय होता है। भगवान शिव और माँ पार्वती इंसान रूप में होते हैं। तब भगवान शंकर माँ पार्वती से बोलते हैं, हे पार्वती, ये मत भूलना कि तुम इंसान रूप में हो। तब माँ पार्वती कहती है, ठीक है प्रभु। तब भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, जाओ तुम चूल्हे चौके का इंतज़ाम करो, तब तक मैं कुछ खाने का इंतज़ाम कर लेता हूँ। माँ पार्वती कहती है, ठीक है स्वामी। माँ पार्वती चल देती है एक चूल्हा बनाने के लिए, सामान इकट्ठा करने के लिए, और भगवान शंकर चल देते हैं बाजार में राशन पाने के लिए। दोनों देखो कैसे मस्त मस्त इंसान जन्म में देखो घूम रहे हैं, और माँ पार्वती अपने काम में सफल हो जाती है। एक बंजर जो मकान पड़ा होता है वो थोड़ा अस्त व्यस्त होता है। माँ पार्वती वहाँ से कुछ ईंटें ले आती हैं चुनकर, और उनका कच्चा पक्का एक चूल्हा, 2 ईंट इधर 2 इधर लगा, उन्होंने अपना चूल्हा तैयार कर लिया। इतनी देर में भगवान शंकर आ जाते हैं, और वह कुछ नहीं लेकर आते, उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। फिर माँ पार्वती कहती है, हे प्रभु, आप तो खाली हाथ आ गए, आप तो कुछ भी नहीं लेके आए। तब भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती, पहले तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो, फिर मैं बताऊंगा मैं कुछ क्यों नहीं लेकर आया, कि तुम ये ईंटें कहाँ से लेकर आई हो। माँ पार्वती कहती है, यहाँ रास्ते में एक घर था जो बंजर पड़ा था, अस्त व्यस्त था, मैं वहाँ से कुछ ईंटें चुन कर ले आई। फिर प्रभु कहते हैं, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही मिल गया है। फिर वह समझाते हैं, सुनो पार्वती, तुम ईंट कहाँ से लेकर आई? जो घर अस्त व्यस्त था, जो घर बंजर था, ठीक है जी, तुम ईंट वहाँ से लेकर आई, मैं भी वही करता हूँ। जो इंसान आलस्य को और निंद्रा को त्याग कर अपने जीवन को सुरक्षित नहीं कर सकते, अपने जीवन को नहीं संवार सकते, मैं उनको क्या ही दूंगा। मैं उन लोगों से कैसे छीन सकता हूँ जिन्होंने अपना जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से, एक अच्छी सुविधा के साथ अपना घर, अपना मकान और अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक बढ़िया घर है,
एंड सुरक्षित है, अच्छी उस पर रंग रोगन है, अच्छा उस पर सभी कांच लगा है, सब कुछ लगा है, मैं उसको कैसे तोड़ सकता हूँ? नहीं तोड़ सकता। और उसके जीवन को कैसे खराब कर सकता हूँ जिसने अपने जीवन को मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ एक अच्छा और स्वर्ग जीवन बनाया है और वह अपने जीवन में व्यस्त है और अपने जीवन की जो रजा है, अपने जीवन की कारगुजारी है, अच्छे तरीके से वह कर रहा है। लेकिन जो व्यक्ति आलस्य को छोड़कर, एक निंद्रा को छोड़कर, जो व्यक्ति निंद्रा और आलस्य को छोड़कर अपने जीवन को नहीं संवार सकता, उसको मैं क्या ही सुख दूंगा और वह मेरे द्वारा दिए गए सुख की क्या अहमियत करेगा, उसके लिए उस चीज़ की क्या ज़रूरत है। अपने जीवन को स्वर्ग बनाना या नरक बनाना हर इंसान के हाथ में होता है। इसलिए अच्छे कर्म करो, अपने जीवन को स्वर्ग बनाने की कोशिश करो। पहले अपने घर से कोशिश करो, अपने बच्चों को, लड़का है या बेटी है, देखो बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। बेटा और बेटी जो भी आपके घर में बच्चे हैं, पहले से उनसे शुरू करें, उन्हें अच्छे संस्कार दें। लड़का है तो उन्हें लड़की की इज्जत करना, उसकी इज्जत करना यह सिखाएं। और अगर लड़की है तो सबके लिए उसे जीवन में डटकर मुकाबला करना, अपनी सुरक्षा करना और दूसरों का सम्मान करना भी सिखाएं। लड़कों सिखाएं कि हर लड़की को इज्जत देनी चाहिए। पहल अपने घर से करें। जब हम सभी लोग अपने अपने घर से इन सभी चीज़ों की पहल करेंगे तो यह संसार क्या, घर क्या, ये सारी दुनिया ही स्वर्ग बन जाएगी। बोलो राधे राधे, राधे राधे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखो, इतनी छोटी सी बात समझाने के लिए भगवान शिव और पार्वती को भी इंसान के रूप में आना पड़ा। हम तो फिर है ही इंसान हैं। इसलिए थोड़ा सा काम अपने अपने जीवन पर भी करें। अगर छोटी सी लघु कथा अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो बम बम भोले, राधे राधे, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम जानते हैं कि प्रभु की कृपा एक इंसान के ऊपर किस प्रकार से होती है। जब प्रभु चाहते हैं तो हमें उनके दर्शन किस प्रकार से होते हैं। एक बार एक मंदिर में पंडित जी, जो वहाँ के ब्राह्मण होते हैं, वह पंडित जी भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी आरती कर रहे होते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, सब कुछ करते हैं। वहीं पर उसी मंदिर का एक सफाई कर्मचारी अपना कार्य कर रहा होता है। जब वह सफाई कर रहा होता है, ना पढ़े लिखे होने के कारण वह कृष्णा को कृष्णा कृष्णा कर कर जाप कर रहा होता है। कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा करता है और वह अपना कार्य करता जाता है। रोज ऐसा ही होता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन। एक दिन क्या होता है, पंडित जी का ध्यान अपने कार्य में कम और उस सफाई कर्मचारी में ज़्यादा था। वह देखते हैं कि वह व्यक्ति अपना कार्य तो कर रहा है, सफाई कर रहा है, साथ में कृष्णा कृष्णा कर रहा है, और पंडित जी उसके कृष्णा कृष्णा करने पर हंस पड़ते हैं और हंसते हैं कि ईश्वर का नाम तुम्हें लेना नहीं आता, इसे ईश्वर का नाम नहीं लेना आता। लेकिन पंडित जी अपना कार्य कर रहे हैं,
वह व्यक्ति अपना कार्य करते हैं। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन क्या होता है, पंडित जी उस व्यक्ति से क्या बैठते हैं कि तुम्हें जब भगवान का नाम सिमरन नहीं करना आता तो तुम कृष्णा कृष्णा मत करो, तुम चुपचाप अपना कार्य करते रहो। लेकिन वह व्यक्ति परेशान होता है कि मैं तो भगवान का नाम ले रहा हूँ, मैं तो कृष्णा कृष्णा कर रहा हूँ, मैं तो किसी को कुछ नहीं कह रहा और अपना कार्य कर रहा हूँ। इस प्रकार से वह कार्य करता रहता है। पंडित जी क्या करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन जब सुबह होती है, वह सफाई कर्मचारी पहले आ जाता है और पंडित जी थोड़ा कुछ क्षण के लिए देरी से आते हैं। और पंडित जी क्या देखते हैं कि वह व्यक्ति, वह सफाई कर्मचारी सफाई तो कर रहा है और साथ में उसके भगवान बैठे हैं। जब वह व्यक्ति सफाई करने के बाद थक जाता है, वह सीढ़ी पर बैठ जाता है और उसके पास ही कृष्णा भी आकर बैठ जाते हैं। और फिर जब पंडित जी कृष्णा को और सफाई कर्मचारी को साथ में बैठे देखते हैं, वह जोर से जाके कृष्णा के चरणों में गिर पड़ते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मैं तुम्हारी पूजा इतने सालों से कर रहा हूँ, मैं आपकी सेवा इतने सालों से कर रहा हूँ, आपका श्रृंगार इतने सालों से कर रहा हूँ, आप कभी मुझे मिलने तो नहीं आए। और यह व्यक्ति जो सफाई करता है और आपका नाम भी ढंग से नहीं लेता, आप उससे मिलने आ गए। तो भगवान देखो कितनी सुंदर जवाब देते हैं। वह कृष्णा इतना सुंदर जवाब, अद्भुत, आप सुनो। भगवान कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम जब मेरा श्रृंगार करते हो, श्रृंगार करने के साथ साथ तुम्हारा ध्यान श्रृंगार में कम और इसके गलत उच्चारण में ज़्यादा होता है। और हे ब्राह्मण, जब तुम मेरी आरती कर रहे होते हो, जब तुम मेरी पूजा कर रहे होते हो, तो तुम्हारा ध्यान पूजा में कम और तुम्हारा इस व्यक्ति में ध्यान कुछ ज़्यादा होता है। तब तुम बताओ, तुम्हारी पूजा अर्चना सच्ची है या इस व्यक्ति का नाम सिमरन करना सच्चा है? जो मैं हूँ, मैं भगवान, आप मुझे कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं आप लोगों द्वारा बनाया हुआ ईश्वर हूँ। और अगर आप मुझे भक्ति से पूजेंगे नहीं, भाव से पूजेंगे नहीं, तब मेरे मंदिर में कौन आएगा? और मैं तो भावना का भूखा हूँ। अगर आप मुझे भाव देते हैं, आप मुझे सम्मान और प्यार देते हैं, तभी तो मैं यहाँ पर मंदिर में रह रहा हूँ। और अगर यह कर्मचारी मुझे कृष्णा कृष्णा कहकर पुकार रहा था, उसमें इसकी भावना थी, जो सच्ची भावना थी, जिसने मुझे यहाँ पर खींच लिया है और मुझे इसके प्रेम के वश में होकर इसके पास आना पड़ा। इसीलिए कहते हैं कि भगवान जो है इंसान के वश में होते हैं। अगर भगवान चाहे तो इंसान के पास पल में आ सकता है और अगर इंसान चाहे तो भगवान को नीचे ला सकता है। इसलिए भगवान से अगर प्रेम करो, सच्चा करो, भगवान से लगन लगाओ, सच्ची लगाओ। भगवान जी जो होते हैं वह भाव के भूखे होते हैं, वह आपका झूठ सोच नहीं देखते हैं। इससे परे ऊपर उठो, अपने झूठ सोच से परे होकर आप इंसान के रूप में आप ईश्वर को इस प्रकार से प्यार करो, इस प्रकार से उनसे प्रेम करो ईश्वर से कि ईश्वर आपसे मिलने के लिए तड़प जाए, बेबस हो जाए वह आपसे मिलने के लिए। उसी को सच्चा प्रेम कहते हैं। और मेरे साथ प्रेम से बोले, राधे राधे, राधे राधे। अगर आपको यह छोटी सी प्यारी कथा अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे आपके सब्सक्राइबों की बहुत ज़रूरत है। कोशिश करें मुझे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद जी।
राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं भगवान जी से करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं नारद ऋषि की। नारद ऋषि जी, जैसे कि आप सभी जानते हैं, नारद ऋषि जी सारा दिन पृथ्वी का भ्रमण करते रहते हैं। एक दिन वह भ्रमण करते करते प्रभु के आश्रम में पहुंचे, जाकर वो शयन कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्रभु को पीड़ा हो रही है, भगवान कृष्ण को पीड़ा हो रही है। नारद ऋषि जी ने पूछा, प्रभु क्या बात है आपको, आज आप थोड़ा सुस्ता रहे हैं। भगवान जी ने कहा, श्री कृष्ण जी ने कहा, आज मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे मेरे किसी सच्चे भक्त का सर काट कर लाकर दो। नारद ऋषि जी कहते हैं, इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में आपके बहुत से ऐसे सच्चे भक्त हैं जो हंसते हंसते अपना सिर जो है काट के आपके लिए दे देंगे। प्रभु कहते हैं, जाओ फिर लेकर आओ, तभी मेरे सिर की पीड़ा जो है वह ठीक होगी। चलो जी, नारद ऋषि जी चल पड़े। चलते गए, बहुत सारी पृथ्वी का उन्होंने भ्रमण किया। जिस किसी भी वह भक्त के पास जाते, सर मांगने के लिए कोई भी राजी ना होता। कोई अपनी कोई समस्या बताता और कोई समस्या बताता, कोई अपनी मजबूरी बताता, कोई ज़रूरी बताता, या कोई कुछ। इस प्रकार सभी ने आनाकानी करी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, नारद ऋषि जी भी भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त हैं, इसीलिए तो वो हर रोज़ उनके शयन कक्ष में जाते हैं, क्योंकि उनके भक्त हैं वो। भगवान जी यही तो परीक्षा लेना चाहते थे। सारी पृथ्वी का भ्रमण करने लगे। जब नारद ऋषि जी सारी पृथ्वी के कोने कोने में, चप्पे चप्पे पर, जमीन पर, आसमान में, नील गगन, सारी जगह वह घूम आए। नारद ऋषि जी को कृष्ण जी के लिए सिर देने वाला कोई भी सच्चा भक्त ना मिला। नारद ऋषि जी बहुत परेशान हुए। वह बोले, इस पृथ्वी पर क्या कृष्ण जी का कोई भी सच्चा भक्त नहीं है जो उनके सिर की पीड़ा के लिए अपना सर दे दे ताकि उनकी पीड़ा ठीक हो जाए? कोई भी नहीं है। ऐसा विचार करते करते वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। जब वह एक वृक्ष के नीचे बैठे, उन्होंने सोचा, सभी लोग कहते हैं हम कृष्ण के भक्त हैं। कोई कहता है मैं शिव का भक्त हूँ, कोई कहता है मैं हनुमान का भक्त हूँ, कोई कहता है मैं साईं बाबा जी का भक्त हूँ। लेकिन जब उनके इम्तिहान की बारी आई, जब उनकी परीक्षा की बारी आई, तब सभी पीछे हट गए। ऐसा क्यों? सोचो, क्या यह सभी दिखावा है? ये सभी पखंड है? क्या हम में से कोई भी ऐसा नहीं कर सकता? यही परीक्षा तो भगवान हम सबसे लेना चाहते हैं। जब हम किसी मुश्किल में आते हैं, चाहे तो हम कृष्ण जी को मानते हैं, चाहे भगवान शिव को मानते हैं, चाहे साईं बाबा जी को, चाहे वीर हनुमान जी को मानते हैं, हम जिस भी भगवान को मानते हैं, ये तो हम सुनते ही हैं, भगवान एक है, रूप अलग है लेकिन है तो एक ही ना। लेकिन जब भगवान जी हमें परेशानी देते हैं, हम क्या करते हैं? जाओ कृष्ण जी, जाओ ठाकुर जी, आपने मेरा ये काम नहीं किया, जाओ जाओ। मैं तो आप बोलते हैं भगवान शिव के किनारे। जब आपके भगवान शिव कोई काम नहीं करते तो आप हो लेते हैं श्री कृष्ण जी के द्वारे। आपका मन कहीं टिकता ही नहीं है, आपको किसी भगवान पर विश्वास ही नहीं है, तो आप सच्चे भक्त कैसे हुए? सोचो जरा। हुए? आप कभी भी कोई प्रार्थना किसी ईश्वर से कर लो, अगर आपकी वह पूरी नहीं होती तो आप उस भगवान को छोड़कर दूसरे भगवान की तरफ खींचे चले जाते हैं। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो,
हम ऐसा करते हैं, मानो या ना मानो हम करते हैं। हमें उस भगवान पर भरोसा रखना चाहिए जिसके साथ हमने लगन लगाई है। जैसे हमारे माता पिता हैं, अगर हम उनसे कुछ डिमांड करते हैं, अगर वो हमारी डिमांड नहीं पूरी करते, क्या हम माँ बाप बदल लेते हैं, नए माता पिता ले आते हैं? नहीं ना। उसी प्रकार से ईश्वर को भी एक रखो और श्रद्धा रखो, उन पर विश्वास रखो। तब फिर नारद ऋषि जब पेड़ के नीचे बैठे बैठे थक गए तो वह भगवान कृष्ण जी के पास गए। बोले, हे प्रभु, इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपकी सिर की पीड़ा के लिए अपना सर दे दे। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है। फिर श्री कृष्ण जी ने कहा, हे नारद, आप भी तो मेरे सच्चे भक्त हैं, आप मेरे लिए ही सिर दे दीजिए। आप भी तो कहते हैं कि आप मेरे सच्चे भक्त हो, तो ऐसा करें कि आप अपना सर काट के मेरे लिए दे दें, ताकि मेरे सर की जो पीड़ा है वह ठीक हो जाए। तब नारद ऋषि नारद नारायण नारायण करते हुए वहाँ से छू मंतर। क्या वे सच्चे भक्त थे? नहीं। फिर एक छोटे से बालक ने अपना सर देने के लिए कहा। छोटा सा बालक था, मात्र 5-6 साल का होगा, जिसे कुछ भी समझ नहीं होती। उसने कहा, हे प्रभु, आप मेरा सर ले ले। इसे कहते हैं सच्ची भावना। जबकि इस आयु में ये नहीं पता होता ईश्वर क्या है और कौन है, कैसे दिखते हैं, लेकिन उस बालक में, उस बच्चे में किसी की मदद करने की भावना थी। उन्हें ये नहीं, उस बच्चे को ये नहीं पता था कि ये भगवान है, लेकिन उस बच्चे को ये था कि मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ, कि आप मेरा सर ले लें। अगर आपका दुख दूर होता है तो आप मेरा सर ले लें। इसी को कहते हैं सच्ची भावना। इसलिए भावना सच्ची रखें, विश्वास रखें, विश्वास को डगमगाए नहीं, उस पर अटल रहें, प्रभु पर विश्वास रखें, तो सभी काम अपने आप ही बनते चले जाएंगे। क्या आपको यह वीडियो अच्छी लगी, ठीक लगी? क्या आप इस वीडियो से सहमत हैं? अगर हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।